हेलो दोस्तों, वेलकम टू अज्ञे अर्थमेटिक्स। आज की वीडियो में हम समझते हैं कि फोर स्ट्रोक इंजन क्या होता है। जैसे कि हमने देखा ही होगा कि स्कूटर में या फिर कार में अलग अलग प्रकार के स्ट्रोक इंजन्स होते हैं। जैसा कि आप डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं कि पिस्टन क्या होता है, कनेक्टिंग रॉड क्या करती है, पिस्टन को शाफ्ट से जोड़ती है। बोर क्या होता है जिसमें पिस्टन मूव करता है। पिस्टन हेड क्या होता है जो पिस्टन का ऊपरी पार्ट होता है, ठीक है। और जो ये पार्ट दिखा रखा है पिस्टन और पर जो बोर है, तो उसमें जो पार्ट होता है उसे क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। इसमें एक ऊपर की तरफ इनलेट वाल्व होती है जहाँ से फ्यूल और एयर का मिक्सचर आता है। स्पार्क प्लग होता है जो स्पार्क करता है, ठीक है। और एग्जॉस्ट वाल्व जहाँ से जो अंदर का फ्यूल जल जाता है तो वो एग्जॉस्ट के द्वारा साइलेंसर के द्वारा बाहर की तरफ निकल जाता है, ठीक है। ये सब थे इनके पार्ट्स। चलिए आगे वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि फोर स्ट्रोक इंजन कैसे वर्क करता है। अभी तक समझ चुके हैं कि पिस्टन हेड क्या होता है, कनेक्टिंग रॉड क्या होती है, ठीक है। और पिस्टन हेड क्या होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होती है, ठीक है। तो अब इसमें समझ लेते हैं कि स्ट्रोक किसे कहते हैं। देखिए, हमें ये पता है कि बोर तो ये ऐसे करके सिलेंड्रिकल टाइप का होगा, ठीक है। इसे बोर कहा जाता है, ठीक है। इसी के अंदर क्या करता है, पिस्टन क्या करता है, ऊपर नीचे मूव करता है। इसका मूवमेंट होता कैसा है, इसका मूवमेंट होता है ऊपर और नीचे। ये ऊपर और नीचे जाते रहता है। इसे क्या क्या कहते हैं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ठीक है। ये कैसे मूव करता है, ऊपर और नीचे, इसे क्या कहते हैं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ठीक है। अब स्ट्रोक किसे कहते हैं। मान लीजिए कि पिस्टन अभी कौन सी पोजीशन पे था, देखिए जैसे मैं ब्लैक से दर्शा देता हूँ। मान लीजिए पिस्टन सबसे पहले ऊपर था, ये हमने भर लिया इसे, ठीक है। ये कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा है। दूसरी बार में ये अब ये नीचे की तरफ मूव करेगा, मैंने बताया था रेसिप्रोकेटिंग मोशन। तो ये मैक्सिमम कहाँ तक आ जाएगी, यहाँ तक आ गया मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, वन स्ट्रोक, ठीक है। वैसे ही जब ये ऊपर की तरफ मुड़ेगा तो दो स्ट्रोक हो जाएंगे, फिर जब नीचे की तरफ आएगा तो तीन स्ट्रोक हो जाएंगे, फिर जब ऊपर की तरफ जाएगा तो चार स्ट्रोक हो जाएंगे। इसलिए इसे चार स्ट्रोक कहते हैं, फोर स्ट्रोक इंजन, ठीक है। कैसे, जैसे पहले नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इसलिए ये फोर स्ट्रोक इंजन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, आप इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए कि जैसे मैंने इधर इधर लगा दिया है अगले उसमें डायग्रामों में, ठीक है। लेकिन अधिकतर में होता क्या है, ऊपर की तरफ होता है, ऊपर की तरफ। जैसे कि ये है, ऊपर की तरफ होता है, इसमें शो नहीं हो पा रहा है, ऊपर की तरफ लगे होते हैं, ठीक है। बीच में स्पार्क प्लग लगा होता है। जैसे हम इसको जूम करके देख लेते हैं, ये ऊपर की तरफ जो दिख रहा है, ये ऊपर की तरफ जो पार्ट दिख रहा है इसमें लगे होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक स्पार्क प्लग लगा होता है, एक तरफ से एग्जिट वाल्व होती है, एक तरफ से इनलेट वाल्व होती है। इनलेट वाल्व से क्या होता है, फ्लूइड जो ब्लेंड होता है, यानी कि जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है वो आता है, ठीक है। एग्जॉस्ट से क्या होता है, जो गैसेस होती हैं जो जल के निकलती है वो बाहर की तरफ निकलती है, ठीक है। ये वर्क करता है। तो देखिए इतना हम समझ चुके हैं, अब आगे देखते हैं। अब ये क्या हुआ है, इसमें पिस्टन क्या कर रहा है, नीचे की तरफ मूव कर गया, पहले यहाँ था, अब नीचे की तरफ मूव कर गया, फर्स्ट स्ट्रोक के, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रोक में क्या हुआ, ये मैंने यहाँ पर साइड में दिखा रखा, बल्कि होते हुए ऊपर की तरफ है, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, जैसे मैं आपको इससे दिखा देता हूँ, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आएगा एयर और फ्यूल का मिक्सचर इसके अंदर भर जाएगा। जैसे ही नीचे जाएगा तो इसके अंदर क्या आएगा, एयर प्लस फ्यूल, जो हमारा पेट्रोल या डीजल होता है उसका मिक्सचर जो होता है। एयर की होती है क्योंकि एयर जलने में सहायक होती है, ठीक है, इसलिए एयर का यूज़ करते हैं। तो एयर और फ्यूल इसके अंदर भर जाएंगे, ठीक है। जैसे ये पूरा भर गया, ये पूरा भर देंगे इसको, ठीक है। अब एयर और फ्यूल भर गए, ये नीचे की तरफ आ गया, तो ये फर्स्ट स्टॉक हो गया, फर्स्ट स्टॉक। दूसरे स्टॉक में क्या होगा, देख लेते हैं।
जैसे फर्स्ट स्ट्रोक किया, ठीक है। अब ये क्या आ गया, दूसरा स्ट्रोक, ठीक है। इसमें क्या हुआ, पिस्टन कैसे मूव करा, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जैसे हम क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। अब आप ही लगाइए, आप खुद बताइए कि आपके उस पर क्या हुआ था, गुब्बारे में पानी भरा था, ठीक है। और गुब्बारे में पानी पहले पूरा भरा था, आपने उसको दबा दिया, तो वो एक पोजीशन ऐसे आई थी कि वो फट जाता है थोड़ी देर बाद। तो वैसे ही एक भयंकर पोजीशन आई जहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप घर में भी करके देखिएगा, पानी को दबा के देखिएगा, उसका प्रेशर और टेम्परेचर वो आपको इतना ज़्यादा फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ कि आपको पीछे हार्ड हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया बहुत ज़्यादा, प्रेशर भी इंक्रीज हो गया। इसी टाइम क्या होता है यहाँ पर, जैसे ये ऊपर की तरफ मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये ऊपर की तरफ यहाँ पर क्या होता है, इग्निशन होता है, ठीक है, ठीक है। इग्निशन यहाँ से स्पार्क प्लग के द्वारा क्या होता है, चिंगारी आती है, ठीक है, जिससे क्या होता है ये पूरा जल जाता है। अब जलने से क्या होगा, अब आप ही बताइए। जैसे हमने रॉकेट वाले में पढ़ा था, रॉकेट में जलाया था तो वो नीचे की तरफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना। जलने से जो एनर्जी, जैसे विस्फोट होता है तो वो एनर्जी के द्वारा तो मरते हैं। विस्फोट हो जाता है, फट जाता है, तो उससे एनर्जी जो निकलती है उसके द्वारा हम लोग मर जाते हैं। इससे एनर्जी प्रोड्यूस जो होगी, ये एनर्जी जो भयंकर प्रोड्यूस होगी यहाँ पर, ठीक है, ये एनर्जी की करेगी इसको, पिस्टन को नीचे की तरफ धकेलेगी, ठीक है। तो अभी तक तो दो स्ट्रोक हो गए, अब नीचे की तरफ आएगा, देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। तो क्या होगा, नीचे की तरफ आ गया, फिर क्या होगा, यहाँ पर क्या बचे होगा। अब जैसे वो पूरा पूरा का पूरा फ्यूल जल गया। अब जैसे कोई भी चीज़ जलती है तो यहाँ पर क्या बचेगा, गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी होती है, मीथेन वीथेन होती है, लेड वेड सब, ठीक है। तो ये सब जल गैसेस हो जाएंगी। फिर चौथे स्ट्रोक में क्या होगा, जैसे फिर ये चौथे स्ट्रोक हो गया। चौथे स्ट्रोक में क्या होगा कि यहाँ से क्या होगा, अब चौथे स्ट्रोक में क्या होगा, जितनी भी गैसेस थी यहाँ पर, ये जो जितनी भी गैसेस थी, ठीक है, इनको क्या करेगा, ऊपर ऊपर ये पिस्टन बढ़ते जा रहा है। और इन गैसेस को क्या होगा, ये इनलेट जो वॉल्व होती है, इनलेट वॉल्व मैं स्टार्टिंग बताना भूल गया, इनलेट वॉल्व जो होती है वो फर्स्ट स्ट्रोक में ही बंद हो जाती है। फर्स्ट स्ट्रोक में जब फ्यूल अंदर आ गया ना, तब ये क्या हो जाती है, बंद, क्लोज हो जाती है, ठीक है। और पूरे उसमें क्लोज रहती है जब तक पूरी प्रोसेस नहीं होगी। और जब ये थर्ड स्ट्रोक के बाद जब फोर्थ स्ट्रोक आ जाता है तो ये ओपन हो जाती है, एग्जिट वॉल्व, एग्जॉस्ट वॉल्व जो होती है वो क्या होती है, ओपन हो जाती है, ठीक है। ऊपर कैम जुड़े होते हैं, कैम के द्वारा ये सिस्टम पूरा होता है कि कब एग्जॉस्ट वॉल्व को खुलना है, कब ओपन, कब ये इनलेट वॉल्व को खुलना है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब जैसे ये पिस्टन ऊपर गया तो यहाँ से जितनी भी गैसेस थी, मैं आपको गैसेस इसमें ब्लैक से दिखा दे रहा हूँ, जैसे जितनी भी ये गैसेस थी, ठीक है, इसको क्या करेगा कि क्योंकि अब वॉल्व कौन सी खुली है, एग्जॉस्ट वॉल्व, तो एग्जॉस्ट वॉल्व से सारी वॉल्व का क्या होगा, सारी की सारी जितनी भी गैसेस थी ये सब बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये था फोर्थ स्ट्रोक का। फोर्थ स्ट्रोक में पहले ही में क्या हुआ समझ लेते हैं फिर से। फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट में क्या था, पिस्टन नीचे की तरफ मूव करा, नीचे की तरफ मूव करा तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से क्या आया, पिस्टन में पूरे में क्या भर गया, फ्यूल, एयर प्लस फ्यूल भर गए, ठीक है। फिर क्या हुआ, इनलेट वॉल्व क्या हो गई, इनलेट वॉल्व क्या हो गई, बंद, ठीक है। दूसरे स्ट्रोक में क्या हुआ, दूसरे स्ट्रोक में ये जब आ गया तो दूसरे स्ट्रोक में क्या करा, उस एयर और उस फ्यूल को दबाया, तो इससे क्या हुआ, इसका टेम्परेचर भी बढ़ा और प्रेशर भी बढ़ा। और फिर स्पार्क करा तो स्पार्क करने से क्या हुआ, ये भयंकर तरह से जला, जलने से क्या हुआ, वो जला हुआ जो हीट आई, जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो उसको नीचे की तरफ धकेलेगी। तो फिर ये क्या होगा, पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो वो कौन सा स्ट्रोक होगा, थर्ड स्ट्रोक। फिर फोर्थ स्ट्रोक में क्या होगा,
फोर्थ स्टॉक में जितने भी गैसेस बची हैं यहाँ पर, अब जल तो गया सब कुछ, गैसेस जो बची हैं उसके लिए फोर्थ स्टॉक में क्या होगा, ये फिर से ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, कौन सी वॉल्व खुल जाएगी, एग्जॉस्ट वॉल्व। एग्जॉस्ट वॉल्व से क्या होगा, ये यहाँ से मूव करते हुए बाहर निकल जाएगा और साइलेंसर से हमारे क्या होगा, धुआं निकल जाएगा बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये था हमारा 4 स्ट्रोक इंजन का। ठीक है, और जो हमारी जो ये है, ये किससे जुड़ा होता है, मेन चीज़ ये भी है, ये जुड़ा होता है शाफ्ट से। ठीक है, अब जैसे ये शाफ्ट के द्वारा किससे जुड़ा होगा, हमारे टायर से, टायर में जुड़ा होगा, और टायर इससे क्या होगा, शाफ्ट ये क्या कोई ऐसे करके गोल घूमती रहेगी, शाफ्ट गोल घूमती रहेगी तो हमारे टायर घूमते रहेंगे। बस ये था हमारा 4 स्ट्रोक इंजन। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।